हेलो दोस्तों। ये घटना जो है ना वो मेरे साथ पिछले साल हुई थी। उस रात मैं अपने कमरे में बिल्कुल अकेला था। बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही थी। पूरे मोहल्ले में अजीब सा सन्नाटा हो रहा था। करीब रात के 3 बजे मेरी अचानक से नींद खुल गई और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे घर के बाहर कोई खड़ा हो। पहले मैंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर खिड़की के पीछे से एक हल्की सी दस्तक सुनाई दी मुझे। टक टक टक। और मेरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ने लगी और मैं धीरे धीरे खिड़की के पास गया और पर्दा थोड़ा सा हटा के मैंने बाहर की ओर देखा और बाहर एक आदमी खड़ा था और उसने काले रंग के कपड़े पहने हुए खड़ा था और उसका चेहरा बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था और मैं बिल्कुल उसको देख के डर गया। और रात के 3 बजे कोई मेरे घर के बाहर क्यों खड़ा था? मैंने तुरंत खिड़की बंद कर दी और बिस्तर पर बैठ गया। लेकिन कुछ सेकंड बाद फिर से आवाज़ आई, टक टक टक। और इस बार जो आवाज़ थी ना वो उस पहले वाली आवाज़ से बहुत तेज़ थी। मैंने बहुत हिम्मत करके अपने घर के सीसीटीवी की फीड खोली, लेकिन जो स्क्रीन पर दिखा उसे देखने के बाद मेरे हाथ और पैर कांपने लग गए। बाहर कोई नहीं था। कमरे में घर के सामने की जगह बिल्कुल खाली ही दिखाई दे रही थी। मैंने फिर खिड़की से बाहर देखा और वो आदमी अभी भी वहीं पे खड़ा था और मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था कि ये कौन है। और खिड़की मुझे बता रही थी कि बाहर कोई है। और फिर मैंने खुद को समझाया कि कमरे में कोई तकनीकी खराबी होगी। तभी मेरे फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आया। मैंने तुरंत रिकॉर्डिंग खोली। वीडियो देख के मेरी सांसें रुकने लगी। वीडियो में मैं खुद ही खिड़की के सामने दिखाई दे रहा था, लेकिन मेरे पीछे कमरे के अंदर एक इंसान खड़ा दिखाई दे रहा था, एक लंबा और काला साया। और मैंने डर के मारे तुरंत पीछे मुड़ के देखा। कमरा बिल्कुल खाली था और कोई नहीं था उसमें। फिर मुझे लगा मैं डर की वजह से ज़्यादा सोच रहा हूँ, लेकिन अलमारी के अंदर से धीरे धीरे खरोचने की आवाज़ आने लगी मुझे। खर खर खर। अब मैं पूरी तरह बिल्कुल डर गया था और मैंने अलमारी खोल के देखा। मैंने अलमारी की तरफ देखा। आवाज़ लगातार आने लगी थी और कुछ ही सेकंड बाद आवाज़ अपने आप बंद हो गई और पूरा कमरा बिल्कुल शांत हो गया। और तभी मेरे फ़ोन पे एक नया मैसेज आया। मैसेज किसी अनजान नंबर से था। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, खिड़की के बाहर मत देखो। मेरे हाथ कांपने लगे और मैंने तुरंत खिड़की की ओर देखा। वह आदमी पहले से भी ज़्यादा करीब खड़ा था और वो ऐसे लग रहा था जैसे मुझे ही घूर रहा हो। और मैंने डर के मारे पर्दा बंद कर दिया। लेकिन कुछ सेकंड बाद मुझे एहसास हुआ, अगर बाहर खड़ा आदमी मुझे देख रहा है तो उसे कैसे पता चला कि मैं खिड़की के बाहर खड़ा हूँ। मैंने धीरे धीरे फिर से फ़ोन की रिकॉर्डिंग चालू की और इस बार मैंने वीडियो के आखिरी हिस्से पर काफ़ी फोकस किया। वीडियो में वह काला साया था जो धीरे धीरे कमरे की ओर मुड़ने लगा और उसने मुस्कुराते हुए एक उंगली अपने होठों पर रख दी, जैसे किसी को चुप करने का इशारा कर रहा हो। और उसी ही समय मेरे कमरे की लाइट बंद हो गई और पूरा कमरा अंधेरे में डूब चुका था। फिर मैंने अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन की और जैसे ही टॉर्च की रोशनी मैंने कमरे में घुमाई, मेरे सामने एक दीवार पे परछाई दिखाई दी। वह मेरी परछाई नहीं थी क्योंकि मैं तो वहीं खड़ा था। और वह परछाई धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी और इसके बाद मुझे बिल्कुल भी कुछ भी याद नहीं था।
जब मेरी सुबह आँख खुली तो वह मेरी फर्श पर पड़ा हुआ था और घर का मुख्य दरवाज़ा खुला हुआ था और बाहर मिट्टी के किसी के पैरों के निशान बने हुए थे। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बिल्कुल बाकी है। सीसीटीवी की पूरी रिकॉर्डिंग अपने आप डिलीट हो गई थी। सिर्फ एक बची तस्वीर बची थी और उस तस्वीर में सिर्फ मैं खिड़की के पास खड़ा हुआ था और मेरे ठीक पीछे ही वह काला साया मुस्कुरा रहा था। और आज तक मुझे नहीं पता चला कि वह काला साया कौन था। लेकिन कभी कभी रात के 3 बजे मेरे फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, लेकिन आज तक मुझे नहीं पता चला मेरे घर में वह आदमी कौन था। मैंने वो तस्वीर डिलीट कर दी थी, लेकिन हर महीने की 13 तारीख को वो तस्वीर मेरी गैलरी में अपने आप आ जाती थी। और सबसे डरावनी बात, हर बार उस साये का चेहरा हर बार करीब आने लगता है। अगर वो एक दिन मेरे पीछे आ गया तो शायद ये कहानी मैं कभी नहीं सुना पाऊंगा। और अभी मैं ये जब कहानी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे फ़ोन पर फिर से एक नोटिफिकेशन आया है, धीरे से फुसफुसाकर। लेकिन मेरे घर में कोई कैमरा नहीं था, लेकिन मेरे घर में कोई सीसीटीवी कैमरा ही नहीं था। दोस्तों, आप ऐसी वीडियो देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर कर देना। थैंक यू आपका सपोर्ट बनाए रखने के लिए।